नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, एक नई कंपनी का आज हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। बोरोसिल कंपनी का नाम है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। बोरोसिल के बारे में पहले किसी भी तरह की एनालिसिस करने के पहले आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दे देता हूँ। जो बोरोसिल कंपनी है, इंडिया की शायद सबसे बड़ी ग्लासवेयर की कंपनी है, जो ग्लास के बेस पे जो किचन टूल्स होते हैं, वो बना रही है। बर्तन हो गए, प्लेट्स हो गई, आपके बाउल्स हो गए या बहुत सारी चीज़ किचन की जो बहुत सारे मल्टीपल अप्लायंसेस हैं, उनमें ग्लास की सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसने बहुत सारे नॉन ग्लास में भी एंट्री की हुई है। ब्रेकफ़ास्ट की जो सीरीज़ होती है, उनमें भी है। बहुत सारी किचन टूल्स हो गए, डिब्बे हो गए या किचन के जो नाइफ़ के सेट्स हो गए। यानी किचन का जो एक पूरा एक सीरीज़ होती है बहुत सारे आइटम्स की, उन सभी में एक ये कंपनी एक बहुत बड़ा जगह रखती है मार्केट में, एक बड़ा ब्रांड नेम अपना बना चुकी है। तो हर घर का एक वेल नोन नेम है और यदि आप इस कंपनी का नाम लेते हैं तो एवरीबॉडी नोज़ कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। इतना ये अपना कंपनी अभी तक बना चुकी है और बहुत मेजर पब्लिसिटी इसने की भी नहीं है अपनी किसी टीवी-वीवी पे, लेकिन फिर भी अपने प्रोडक्ट के दम पे वो बना चुकी है। ठीक है? तो ये तो रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं टिकरटिप.इन पे और इसका करते हैं थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस कि क्या कर रही है कंपनी। हम टिकरटेप.इन पे आ गए हैं और हमने जैसा ये ओपन किया हुआ है टिकरटेप.इन। ऑलरेडी बोरोसिल यहाँ पे लोडेड है और यदि हम इसके पीई रेशियो देखें तो 60 के आसपास का है और जो इसका सेक्टर का पीई है 130 के 139 के आसपास है, विच इज़ गुड कि इसके पास काफ़ी बड़ा रूम है अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है? अब यदि हम इसके फाइनेंशियल पे जाएँ और फाइनेंशियल पे जाके यदि हम इसको इसमें देखें तो 2018 से इसके पास फाइनेंशियल इनका अवेलेबल है। 2018 में ह इनका करीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू था और इनका जो नेट इनकम थी वो 6 करोड़ की नुकसान पे थी, यानी -6 था इनका नेट इनकम। 18 से जर्नी शुरू हुई, 18 आई, 19 आया, 19 में इनका जंप हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम उन्होंने बनाया। 100 से सीधे 379 इन्होंने जंप किया और नेट इनकम भी -6 से 25 करोड़ पहुँच गई प्लस में। ठीक है? ये अच्छा जंप था। दूसरा जंप भी बहुत अच्छा हुआ 645, लेकिन फिर वही आपको सब लोग हम लोग जानते हैं कि कोविड का टाइम हुआ, चीज़ें बहुत डाउन हुई। तो इस ये उतनी डाउन नहीं हुई क्योंकि इसने अपना स्पेस बना चुका था और ये एक ऐसी कंपनी थी कि ये ज़्यादातर इसका जो काम है, इसके कोई शोरूम्स नहीं होते हैं, ये ऑनलाइन ही है। इसलिए इसे इफ़ेक्ट तो हुआ क्योंकि लोगों ने खर्च करना कम किया, बट उतना नहीं हुआ। देखिए, इसने ग्रोथ नहीं ली लेकिन अप्रॉक्सिमेटली अपना 30-35 करोड़ आगे पीछे करके अपना मार्जिन उसने अपना जो एक रेवेन्यू था वो मेंटेन रखा। ठीक है? 601, लेकिन जैसे ही कोविड ओवर हुआ, आप देख रहे हैं कि उसने 864 करोड़ का अपना टर्नओवर 2022 में दिखा दिया और अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है तब तक ये 941 हो चुका है। ठीक है? और जहाँ तक मेरी जो कैलकुलेशन समझ में आ रही है, ईयर खत्म होते-होते तकरीबन 1200 के आसपास ही होगा, यानी 1 साल में डबल कर दिया इसने अपने रेवेन्यू को ही। ठीक है? तो ये इस तरह की रेवेन्यू आपको सिर्फ़ 3 से 4 साल की ग्रोथ है ये बोरोसिल की। अब ज़रा सोचिए कि डाउन द लाइन 10 साल, 15 साल बाद ये कंपनी किस लेवल पे होगी और क्या कर रही होगी। ठीक है? तो देखिए इसी तरह से हम लोग मल्टीबैगर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? अब यदि नेट इनकम देखें तो नेट इनकम की जर्नी वही है 25, 35, माइनस से शुरू हुआ था, -6 से शुरू हुआ, फिर 25, 35, 42, 83, 105। देखिए प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कोविड में भले भले डाउन हुआ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में उसका कोई कोई कमी नहीं आया। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो उसने रखा हुआ है ना, बहुत बढ़िया रखा हुआ है, कंपनी बहुत अच्छा प्ले कर रही है उस पे और इस बार आप ये मान के चल लीजिए 105 पहुँच चुका है, एंड ऑफ दिस ईयर भी हुआ भी नहीं है। ये 150 के आसपास जाके रुकेगा मार्जिन, जो मुझे दिख रहा है, जिस हिसाब से मार्जिन उन्हें मेंटेन कर रहे हैं लोग। ठीक है? तो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। ठीक है? स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है। अब हम इसके होल्डिंग्स पे चलते हैं, होल्डिंग्स पे चेक कर लेते हैं कंपनी कर क्या रही है होल्डिंग में भी। ठीक है? आप देखेंगे तो से लास्ट में प्रोमोटर होल्डिंग लगभग कांस्टेंट रही है, कोई आगे-पीछे नहीं हुआ है। ठीक है? प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी तगड़ी है इसमें है। म्यूचुअल फंड अभी कम है क्योंकि नई कंपनी है और नई कंपनी तो नई नहीं है, लेकिन फिर भी एक रजिस्टर्ड भी देखा जाए तो उसमें नई ही है, ज़्यादा अभी मैच्योर्ड नहीं है, तो इसलिए इसे म्यूचुअल फंड वगैरह तो उतने इसमें नहीं है। लेकिन इसमें एफआईआईस का जो पैसा है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है, 2.07 था, बीच में ऊपर गया दिसंबर 21 में, फिर वो चूंकि यूएस फेड रिजर्व इधर उधर हुए उसके बाद वो थोड़ा निकला, तो 2.12 मेंटेन है, यानी वो कांस्टेंट है, बढ़ना घटना उसमें बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है।
ठीक है? तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली अच्छा कर रही है, अच्छा कमा रही है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे भी रही है। हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसने कितना रिटर्न कमा के दिया है, आगे कितना रिटर्न कमा के दे सकती है और ये अभी कितने ड्यूरेशन में कितना परसेंट ऊपर जा सकती है। अब हम चलते हैं काइट पे, जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है काइट, उस पे इसको एनालिसिस करते हैं। हम काइट पे आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे हमने ये चार्ट बना के रखा हुआ है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है बोरोसिल का। ठीक है, इसमें दो मैंने ट्रेंड लाइन, दो सपोर्ट लाइन खींची हुई है। ठीक है, एक मैंने ये जो इसका, अब मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने एक ये खींची थी, ठीक है, इस पे ये जितने भी टॉप्स थे सबको मिला के, ठीक है, और दूसरी ये, ठीक है। अब आप यदि अब ध्यान से देखिए, जब इस स्टॉक ने इस इन दोनों लाइन को तोड़ा तो कितने स्ट्रॉन्ग इसके पास वॉल्यूम्स आए और उसके साथ तोड़ा, ऊपर गया, सरवाइव किया, थोड़ी दूर नहीं कर पाया, इसके बीच में आके फंसा, इसी के बीच में इसने फिर ट्रेड किया लेकिन फिर नीचे तरफ तोड़ा, फिर नीचे ही बना रहा, ऊपर गया लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, इसी प्राइस के अंदर या नीचे ही ट्रेड करता रहा। अभी आया अंदर, घुसा घुसा घुसा, अब इसने यहाँ पे तोड़ दिया, अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, अब दूसरी चीज, अच्छी चीज इसमें क्या हुई, अच्छी चीज ये हुई कि इसने जब इसको तोड़ा और तोड़ते ही उसने अपने इस सपोर्ट को, क्योंकि कोई भी सपोर्ट जब टूटता है ना तो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो जैसे ही उसने उस सपोर्ट, उस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वो उसका रेजिस्टेंस बन गया और उसने उस रेजिस्टेंस या उस प्राइस को टेस्ट भी कर लिया दोबारा लौट के कि भाई देख लो तुम ही हो ना। ठीक है, उसने टेस्ट कर लिया कि भाई ये नहीं, यहाँ पे हमारे पास बायर्स और सेलर्स बहुत तगड़े मात्रा में पड़े हुए हैं, यहाँ पे सब जो प्राइस आएगा वो सपोर्ट अब लेगा लेगा, तो इससे यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो ये कहानी हुई है। ठीक है, यानी ये जो प्राइस रेंज है, यानी आप वो थोड़ा ऊपर और कर सकते हो, 400 तक मान लो इसको, आप 400 से ये 350, ये 50 रुपए जो इसके हैं, इस 50 रुपए के अंदर ये स्टॉक काफी दिनों से झूल रहा था, करीबन अब मैं मान लूं तो कब से गया था ये, दिसंबर 21, यानी करीबन 7-8 महीने 9 महीने हो गए, तब से ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। पहली बार उस स्टॉक ने बाहर तोड़ा भी है और टेस्ट करके ऊपर फिर से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से, यहाँ बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ तोड़ा तो यहाँ भी था, लेकिन एक चीज आप देखिए, यहाँ पे तोड़ा तो था लेकिन तोड़ने के साथ ही उसने तुरंत नीचे की जर्नी शुरू कर दी थी। ठीक है, और नीचे की जर्नी जब तुरंत शुरू की थी तो कहीं रुका वुका नहीं हो, तोड़ते तोड़ते सीधे सीधे चला आया, फिर इसी रेंज में फंस गया। ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से नीचे की जर्नी हल्की सी, हल्का सा एक दो कैंडल बनाई, फिर ऊपर बना लिया इस पे सपोर्ट लेके, तो वही चीज है। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका जो पहले हुआ है यहाँ नीचे आ रहा था तो यहाँ से अब नीचे ही आएगा, नहीं, वो स्टॉक अपने हिसाब से कहीं भी कैसे भी बिहेव करता है, आपको उसके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से उसको चलाने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक, जो स्टॉक प्राइस है, वो ये बोल रहा है कि भाई ये जो रेंज है 300-400 की, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं, इसलिए इसके नीचे जाना हमारे लिए इजी नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आगे वो सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे ये तो ये चीज हो गई, ये तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को देख लिया। अब हम देखते हैं कि और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कुछ इसमें टूल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा और आप लोग खुद देख के समझ जाएंगे कि ये आखिर ये स्टॉक अभी क्या करके निकला है। अब आप ध्यान से देखिए इस स्टॉक को और देख के बताइए कि ये स्टॉक क्या करके निकला है। अभी ये स्टॉक बेसिकली ये कब बना के निकला है और कब बनाने के बाद इसने अपना, यदि इस स्थान पर देखा जाए तो अपना ब्रेकआउट भी दे दिया है। यदि उस हिसाब से देखेंगे, यदि आप पैटर्न के बेस पे देखें तो ब्रेकआउट भी दे दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्टॉक जो है अब अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, इवन हम ये भी बोल सकता हूँ कि शुरू कर चुका है और अब ये एक अच्छी रैली लेने के मूड में है और रैली लगभग लगभग शुरू भी कर चुका है। ठीक है, अब हम इसके टारगेट और इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह की वीडियो जो जो मैं बनाता हूँ ये पूरे के पूरे केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी भी तरह से रजिस्टर्ड, कहीं भी रजिस्टर्ड कोई सलाहकार नहीं हूँ, कोई एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं अपनी पार्ट टाइम, थोड़ा सा जो मैं टाइम मिलता है अपने जॉब के बाद, उसी में ये शौक है, मैं थोड़ा सा जो एनालिसिस करता हूँ, जो मैंने सीखा है पिछले कुछ सालों में,
वो आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ और जिस एनालिसिस के बेस पे कर रहा होता हूँ, वो एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। ठीक है? तो ये है बेसिकली, तो इसको केवल एजुकेशनल पर्पज़ से लीजिएगा। ठीक है? अब आप देखिए इसने अब ये तो पैटर्न हमने बता दिया, अब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को बता दिया। अब आप देखिए एक चीज़ और, अब सपोर्ट वो टारगेट और ड्यूरेशन जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो ये देखिए ये स्टॉक तकरीबन यहाँ से निकला है, यदि मैं एक लाइन और ड्रा मार दूँ, ठीक है? तो ये स्टॉक यहाँ से निकला है और मान लेते हैं 400 ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है? तो ये 400 के से तकरीबन इसका जो पहला टारगेट जो अभी फ़िलहाल मुझे इमीडिएट दिख रहा है, वो शॉर्ट टर्म टारगेट मैं बता दूँ आपको, तो 500 तो है ही है, 500 तो पहुँच ही रहा है स्टॉक, ठीक है? लेकिन 600 का मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो 600 तो ये स्टॉक जा रहा है और दूसरा जो स्टॉक है वो करीबन 700 से 750 के बीच का है। 2 टारगेट इसके अभी दिख रहे हैं मुझे। ये हम 800 बोल सकते हैं, लेकिन 800 थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। पहला जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो ₹500 है, जो इमीडिएट अभी 1-2 महीने में टच करेगा ये, ठीक है? और जो दूसरा टारगेट है, वो शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने बता दिया। अब फर्स्ट टारगेट जो मेन टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट ये तकरीबन ये ₹600 का है, जो ये 8 से 9 महीने या 12 महीने, 1 साल जो भी बोल सकते हैं, उसमें इसमें 600 के आसपास ये टच करेगा। वहाँ रुक भी सकता है थोड़ा बहुत और 800 की जो इसकी रेंज है ना, वो एक 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स में ये आराम से 800 के आसपास स्टॉक पहुँच रहा होगा। ठीक है? तो ये मैंने आपको टारगेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। अब स्टॉप लॉस आप सुन लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे 2 लाइन खींची थी, ठीक है? एक 400 के आसपास खींची थी, एक मैंने यहाँ पे खींची थी ये। अब आप ये मान लीजिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है, आप यदि यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस ये मान लीजिए 400 के नीचे ये स्टॉक नहीं आना चाहिए, ठीक है? यदि 400 के नीचे आ रहा है, तो आप अपना 50% स्टॉक सेल कर दीजिए और ये 370 के नीचे नीचे जा रहा है, 300 साढ़े 300 के नीचे जा रहा है या 380 के नीचे आ रहा है, तो मतलब ये रेंज है। इस रेंज में देखिए कोई एक जो भी एक प्राइस कोट करता है ना, वो उसको मत सुना करिए। कोई भी जिस स्टॉक प्राइस होता है ना, किसी कहने पे नहीं चलता है। वो एक हमेशा यदि आप किसी भी प्राइस को गेस करना है, एनालाइज़ करना है, तो रेंज मान के चला करिए। स्टॉप लॉस की भी रेंज मान लीजिए कि आपको कहाँ, किस पॉइंट पे कितना कैसे निकलना है। एक साथ नहीं निकलना है। 400 के लेवल को जैसे तोड़ेगा, आप 50% निकलिए, जैसे ही 380, 390 के लेवल को तोड़ रहा है, पूरा निकल जाइए। यानी अब इस स्टॉक में नहीं रहना है। दोबारा फिर ले लेंगे, जब ऊपर आएगा तो फिर ले लेंगे। ठीक है? स्टॉप लॉस भी बता दिया आपको मैंने, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट बता दिया, शॉर्ट टर्म टारगेट भी बता दिया। अब इसको आप इससे सीखिए, सीखने का प्रयास करिए और मार्केट में अच्छा करिए। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनिस्टिंग एके के नाम से। फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।